अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर हानिया अपने चैनल में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ दिनों पहले हमारी यूट्यूब चैनल स्नैक पे, टिकटॉक पे, हर जगह पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। असल में हकीकत अभी तक किसी को उस टॉपिक की समझ ही नहीं आई जो वीडियो वायरल हुई है। अब वो वीडियो आप सब भी जानते होंगे, मैं भी जानती हूँ, मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। वो वीडियो क्या है? वो वीडियो है कुछ दिन पहले यही लाहौर के एक प्राइवेट स्कूल में, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कुछ गर्ल्स का आपस में वाकया हुआ है। कुछ क्लास फेलोज ने मिलकर अपनी एक क्लास फेलो को मारा है, तशद्दुद किया है। अब उसका मौक़िफ़ ये आ रहा है कि अपनी एक ही क्लास फेलो ने अपनी बाकी क्लास फेलो की वीडियोस बनाई हैं, सिगरेट पीते हुए की या कुछ ऐसा करते हुए की, और उनके पेरेंट्स तक पहुंचाई हैं, जिसकी बिना पर बाकी क्लास फेलोज ने मिलकर अपनी एक फ्रेंड को जो है वो मारा है, तशद्दुद किया है। अब कुछ हकायक इस तरह से हमारे सामने आ रहे हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये पैसे वाले लोग हैं, पैसा दे के छूट जाएंगे, रिमांड में आ जाएंगे, या ये जो है निकल जाएंगी, अमीरजादियां हैं, वो गरीब की बेटी है। पहली तो बात, जब एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल है, हाई स्टैंडर्ड का स्कूल है, तो फिर कोई गरीब और अमीर तो है ही नहीं है ना, फिर तो सभी इक्वल ही हैं। दूसरी बात, अगर एक बंदे ने बोला है या एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को मारा है, 2 लोग मिलकर वीडियो बना रहे हैं, 3 लोग बना रहे हैं, पूरा स्कूल है, तो वहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। वहां पे मेरा पॉइंट यहाँ भी आता है कि वहां पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है स्कूल की। वीडियोस बनाई जा रही हैं, मोबाइल यूज किए जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्यों मोबाइल लेके जाए जा रहे हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आई, जिसकी वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाने पे मजबूर हो गई, ये सारे हकाइक को देखते हुए। पहले जी वो बच्चियां ने मिलके एक बच्ची पे तशद्दुद किया है, वीडियोस बनाई गई हैं, वायरल की गई हैं। इस पूरे इंसिडेंस में ये कोई आधे घंटे की वीडियो थी, इस पूरे आधे घंटे में या 20 मिनट में कोई मैनेजमेंट का बंदा नहीं आया, कोई प्रिंसिपल नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया। अब बात यहाँ पे आके रुकती है कि जी उसको कोर्ट में लेके जाया गया बच्चियों को, और उनको रिमांड वो जो है रिहाई मिल गई है। ऐसा कैसे हो सकता? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ना कोई FIR हुई है, ना कोई पर्चा कटा है उनके ऊपर, तो फिर रिहाई कैसे मिल गई? फिर ऊपर से कह रहे हैं कि वो बच्चियां हैं, उनके ऊपर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मसला क्या है? मसला यहाँ पे आता है कि हमारे जो आजकल के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करके वो फेम लेना चाहते हैं। अब कुछ लोग इस साइड पे आ गए कि ये सारी की सारी मिली भगत है, ये सारी फ्रेंड्स ने एक ग्रुप बनाया है, प्रॉपर प्री प्लान किया है फेम लेने के लिए, सिर्फ फेम लेने के लिए, और एक बंदी को इन्होंने तशद्दुद करके फेम ले भी लिया। मुझे नहीं समझ आती कि ये फेम लिया गया है या वाकई उस पर तशद्दुद किया गया। इस बात के हकायक आज तक हमारे सामने आए ही नहीं है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये कोई सियारा नहीं है जो दूसरी मखलूक जो हमारे यहाँ पे अर्थ पे, प्लेनेट पे आ गई है, तो हमें समझ ही नहीं आ रही, सुराग ही नहीं मिल रहा इसका। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसा यहाँ पे इसलिए है कि बात उठाई भी गई है और दबाई भी गई है। अब दबाई इस सेंस में गई है कि बच्चियों ने वाकई फेम लेने की कोशिश की है, या बच्चियां वाकई ही इस सेंस में थी कि उनको सजा मिली। किसी को इस बात का नहीं पता। जिसको वीडियो मिली है उन्होंने कहा कि ये गलत किया है, ये गलत किया है, ये गलत किया है। आखिर किया क्या है? मुझे तो ये बता दें आप, क्या जिन्होंने तशद्दुद किया उन्होंने गलत किया है या स्कूल की मैनेजमेंट? फिर यहाँ पे तो सारे मिलते हैं ना। सिर्फ बात यहाँ पे होती है कि बच्चियों ने तशद्दुद क्यों किया है, बच्चियों ने तशद्दुद क्यों किया? वो अमीरजादियां हैं। अगर वो अमीरजादियां हैं तो फिर स्कूल के प्रिंसिपल कहाँ थे? फिर स्कूल की मैनेजमेंट कहाँ थी? स्कूल का कोई गार्ड नहीं था, सब कहाँ थे उस टाइम? मुझे तो इस बात की नहीं समझ आ रही। आपको शायद समझ आ जाए, आप इन सारी चीजों को देखें, क्योंकि हमारी आवाम जो है ना एक ही हकायक के पीछे जाती है। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करती हूँ, इस तरह की जो वीडियोस हैं इनको फेम मत दिया करें। अगर तो वो सच है तो प्लीज उनको सपोर्ट करें। बिला वजह इन वीडियोस पे उठ के फेम देना और ये सारा कुछ, ये जो चीजें है ना, ये इस तरह से हमारी जनरेशन खराब होगी, बेहतर नहीं होगी, खराब होगी। आज वो ये बच्चियां कर रही हैं, कल को इनको देख के कुछ और किया जाएगा, फिर कुछ और नया किया जाएगा। मतलब क्या होगा कि डिस्ट्रैक्ट हो गई है हमारी यंग जनरेशन अपनी स्टडी की लाइन से।
यहाँ पे सिर्फ बच्चियां ही कसूरवार नहीं है, प्रिंसिपल से लेके स्कूल की मैनेजमेंट से लेके पेरेंट्स से लेके हर बंदा इस चीज का कसूरवार है। यहाँ तक कि हम भी कसूरवार हैं, हमें भी कसूरवार ठहराया जाता है क्योंकि हम बगैर किसी वजह को जाने हम फेम चढ़ाते हैं, कमेंट्स देते हैं, लाइक्स देते हैं। तो काइंडली व्यूअर्स, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जरा इस वीडियो को देखें। इस पे अगर मैंने कुछ गलत बोला है, कुछ तनकीद की है, तो आप मुझे कमेंट दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।